परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवान ने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया है। ठीक, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यही शारीरिक तपस्या है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यह वाणी की तपस्या है। अब भगवान 3 प्रकार की तपस्या बता रहे हैं। एक शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है हमारे। तो शरीर की जो तपस्या भगवान ने बताया कि परमेश्वर की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, उनकी पूजा करना, गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता से रहना, सरलता से रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब शारीरिक तपस्या है। वाणी की तपस्या क्या, कि किसी को हम कभी दुखी ना करें। ठीक, और भगवान के नाम का नियमित जाप करते रहें, भगवान के जो बातें हैं उसका पारायण करते रहिए, वैदिक साहित्यों को हम पढ़ें, ये वाणी की तपस्या है। अब ये 1 घंटे से जो बोल रही हूँ, भगवत गीता हम बोल रहे हैं, ये वाणी की तपस्या है। ठीक, हम ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, मैं कहती लोगों को 125 बार पढ़ो, तो वो जो जितनी देर आप पढ़ते हो आपके वाणी की तपस्या होती है, शरीर की तो हो ही रही है। ठीक, मंत्र जाप का मैं लोगों को अनुष्ठान देती हूँ। कई बार लोगों को क्वेश्चन आता है, इतना अनुष्ठान क्यों दे रहे हैं आप, कोई सरल विधि बताइए। यार इससे सरल विधि कोई नहीं है। आपके वाणी की तपस्या हो रही है, आपके वाणी की पवित्रीकरण हो रही है, शरीर की पवित्रीकरण हो रही है। शरीर, वाणी और मन तीनों का पवित्रीकरण करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान हम लेते हैं। भगवान ने एकदम स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, स्वाध्याय करना, वैदिक साहित्यों का पारायण करना, ये वाणी की तपस्या है। अब मन की तपस्या क्या होती है? मन प्रसाद सौमत्वम, मौनमात्म विनिग्रह, भावन संशुद्धिर अत्येतत् तपोमान मानसमुच्यते। मन की तपस्या क्या है? संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। ठीक, श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्री विधम नरई, अफलाकांक्ष भी युक्त सात्विकम परिचक्षते। भगवान कहते हैं भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाला तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्याएं सात्विक कहलाती हैं। मन की तपस्या, वाणी की तपस्या और शरीर की तपस्या, ये सात्विक तपस्या। ये भगवान ने श्लोक नंबर 14, 15, 16 और 17 में कहा है। अब भगवान राजसिक की बातें करते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेव चैवति यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। भगवान कहते हैं राजसिक क्या होता है, राजसिक तपस्या क्या है? तो जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान के लिए, हम पूजा तो पाठ तो कर रहे हैं, खूब तपस्या कर रहे हैं और हम चाहते हैं बस लोग हमसे कहें आकर के आपके जैसा तो कोई नहीं है, क्या भक्ति है, क्या पूजा है, क्या तपस्या करते रहते हो। दिखा रहे लोगों को कई बार ना ऐसे शो ऑफ, खूब ऐसे ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे माला अंगूठियां डाल लेंगे, तिलक विलक तो ऐसा लगाएंगे कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो शो ऑफ वाला जो तपस्या है उसको भगवान ने राजसिक कहा है। मंदिर में आप देखते हैं जो सात्विक होते हैं वो तो सिंपल से निकल जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राजसिक वाले ना एकदम ऐसे, उनके कपड़े वपड़े सब एकदम बने हैं उसी लिए सज धज के जाएंगे वहां पर। तो राजसिक जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, अंडरस्टैंड दिस, सजना धजने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इंटेंशन क्या है उससे प्रॉब्लम है। आप अगर ये सोच करके जा रहे हैं कि 4 लोग हमें निहारे, 4 लोग हमें देखें कि कोई आया है
और उस हिसाब से आप जा रहे हो मंदिर में। आप जा रहे थे मंदिर में जाना है भगवान को देखने के लिए और भगवान को दिखाने के लिए, लेकिन आपके अंदर यह है कि लोग समझे कि हम तो हैं कोई, तो वो दम्भ पूर्वक, ठीक है ना। तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कह रहे हैं जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है। लोग दान देते हैं मंदिरों में और अपना नाम लिखवाते हैं, फला फला ने दान दिया। ये सब राजसिक तामसिक है। अरे तुम क्या दान दे सकते हो भगवान ने, भगवान को, तुम भगवान के मंदिर को दान देते हो, भगवान के दान पर तो तुम टिके हो, है, लेकिन नाम अपना लिखवाना है हर जगह। तो ये जो सम्मान की जो इच्छा होती है ना, ये जो है ना, ये रजोगुणी है। दान जब हम करते हैं ना, तो ऐसे दान करना है कि राइट हैंड ने दान किया, अगर इस हाथ से पैसे गए, इसको पता नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड को, किसी को पता नहीं होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए कभी दान करना ही नहीं है। रसखान जैसे बन जाओ, देनहार कोई और है, भेजते है दिन रैन, लोग भरोसो हम पे करें, तास हो नीचे नैन, देखना ही नहीं है, ठीक। तो राजसिक दान के ऊपर भगवान कह रहे हैं, राजसिक तपस्या राजसिक बातों पर कर रहे हैं। तो जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। मूढ़ मूढ़ ग्राहणे ग्राहेणात्मनो यत् पीडिया क्रियते तपः परस्योतात् साधनार्थम वा तत्तामसम उदारितम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो तामसी कहलाती है। एकदम स्पष्ट लिखा है भगवान ने। जो लोग मारण के प्रयोग करवाते हैं, विद्वेषण के प्रयोग करवाते हैं, तामसी, घोर तामसी,